हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। सुबह का सारा मतलब झाड़ू पोछा डस्ट जो भी था, मतलब सारे काम वाम करने के बाद, चाय वाय बनाने के बाद मैं लेके बैठी थी अपनी चाय। चाय के साथ आज मन हुआ नमकीन खाने का, तो मैं लेके बैठी थी नमकीन। नमकीन का स्वाद लेते हुए और चाय का आनंद उठाते हुए और अपनी खोपड़ी को ख़राब करवाते हुए रविंद्र जी से मैं कर रही थी चाय का आनंद ले रही थी। और चाय का आनंद लेने के बाद मैं लेके आ गई थी टिंडे। मैं कहा चलो भैया टिंडों को भी छीला जाए, टिंडे को भी काम तमाम करा जाए। टिंडों का काम करते हुए, टिंडों को छीलते हुए यहाँ पे हो रही थी, गप्पे मारी जा रही थी। बच्चे अपने अपने चले गए थे, बच्चों को जहाँ जहाँ जाना था वो अपने अपने ठिकानों पे, अपने अपने काम पे, मतलब काम पे मीन्स अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने ठिकानों पे चले गए थे। बच्चों के थे पेपर, बच्चा पेपर देने गया हुआ था। एक क्या छुट्टी थी तो वो भी सो के उठा ही नहीं था, तो उसको भी डिस्टर्ब करा नहीं था। मैं रोज़ जल्दी उठता है तो मैं कहा आज सोने दो आराम से। तो बस उसी को चलते हुए यहाँ पे मैं कर रही थी, टिंडे छील रही थी। और मुझे ये अच्छी तरीके से ये भी मालूम था कि भैया टिंडों को देखते ही बच्चों का माथे पे पड़ जाएंगे सल बटे। पर भाई बच्चों के चक्कर से अपना स्वाद भी ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि टिंडे इस सीज़न में वैसे ही बहुत कम खाए थे। तो मैं कोई बात नहीं, उनके लिए दोपहर में देखा जाएगा जो भी था। तो बस खाना वाना बना के रविंद्र जी तो चले गए थे, पर ये था कि बच्चों को की जानकारी होते हुए मैंने कहा इससे पहले कि बच्चे अपना भी मूड ख़राब करें और मेरा भी मूड ख़राब करें, तो मैंने उनके लिए उनके आने से पहले ही मैंने क्या करा, मैंने कहा दाल बना देती हूँ। क्योंकि दाल में को देख के थोड़ा मतलब खा लेंगे, नहीं तो टिंडों को देख के आफत मचा देंगे। तो उनके आने से पहले ही मैंने क्या करा था, मैंने दाल में सीटियाँ लगवा दी थी। मैंने कहा तड़का अभी नहीं लगाऊंगी, तड़का जब लगाऊंगी जब बच्चे खाना खाएंगे, एक तरफ रोटी बन जाएगी और एक तरफ लगा दूंगी मैं दाल में तड़का। तो बस दाल को निकाला, धो धा के, उसमें अपने हिसाब से पानी रख के, उसमें बेसिक से अपने मसाले डाल के दाल को रख दिया था, ताकि उसमें आराम से, क्योंकि इनके मुझे माथे पे सलबटे या घर में ये किल किल ना करे कि ये क्या बना के रख दिया है। तो मैं कहा भैया टिंडे हम दोनों तीनों अपने खा लेंगे और दाल ये दोनों अपने भाई खा लेंगे। तो इसके अनके आफत को से बचने के लिए मैंने बना दिए थे दाल। मैं कहा चलो भैया, और आराम से मेरे छोटे मोटे काम भी साथ में हो रहे थे। और मैं रसोई में काम कर रही थी और साथ में मैं दूसरे कमरे में कुछ करने गई, तो डेज़ी को क्या आफत, इसने सोचा मम्मी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो ये मुझे झाँक कर देख रही थी कि मम्मी घर में ही है या कहाँ गायब हो गई है। डेज़ी मुझे झाँक के देख रही। तो मैंने कहा ना बेटा, मैं कहा मैं कहाँ जाऊँगी तुझे छोड़कर। फिर सुबह के सारे काम होने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद, मैंने बनाए थे टिंडे। कल गई थी बाजार तो वहाँ पे मिले थे कच्चे कच्चे से, वो कहते ना कचलाले कचलाले टिंडे, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, बड़े अच्छे से थे। और बने भी बड़े अच्छे, रंग रूप तो बहुत ही बढ़िया आ रखा है। तो वो तो सारा चीज़ हो गई, क्या चाहिए भाई तेरे को, तो सारी चीज़ें हो गई, खाना वाना भी बन गया था। तो रविंद्र जी तो चले गए अपना, उनके जाने के बाद मैं मशीन में कपड़े डाल के आई थी, मतलब उनके सामने ही डाल के आई थी। घूम गए होंगे, बस जाके धोऊंगी। ले पकड़ इसको ना, अपनी चीज़ की आफत है। ये ये रही, ये रही। हाँ क्या चाहिए इसे ना, ऐसी आतंक चाहिए होता है बस इसको। चल तो ये अपनी चीज़ के चक्कर में लगी रहती है। अब मैं कपड़े उनके सामने डाल रही थी, घूम गए मतलब हो गए हैं। अब मैं जाके उनको करके खंगाल मतलब करके आ जाऊँगी, सारी चीज़ें हो गई है। और कहते हो इन सब चीज़ों पर उनको जाते जाते 11:30 अपना टाइम हो गया है। बच्चा स्कूल गया हुआ था पेपर देने, तो वो तो आएगा अपना, तो वही 12:30 एक बजे तक, तब तक अपना करके अपना फ्री। बच्चे खाएंगे नहीं टिंडे, तो उनके लिए बनाऊँगी मैं दाल। बच्चे टिंडे में भिन भिन करते हैं, तो उनके लिए दाल बनाऊँगी, अभी नहीं। वो मैं बनाऊँगी अपना बाद में, जब बच्चे मतलब आने का टाइम होगा तो तब, लंच टाइम पे गरम गरम मन कर रहा था। भाई सारे काम वाम होने के बाद, कपड़े वपड़े स्कूल से आने के बाद वो बता भी रहा कि हाँ मैं आ गया। तो सब बच्चों के आने के बाद अब बनाया था भैया खाना, मतलब खाना मतलब सुबह ही बनाया था, मतलब अब बनाई थी रोटी। डेजी को भी दे दिया गया है। और अब खा लिया खाना। हाँ। अच्छा सुन लिया मैंने। और अब अपना करा जा रहा प्रति भोज करके अब करेंगे अपना
सारी चीज़ें होने के बाद खाना वाना खा के कह रहे भैया अपना आराम रेस्ट। और शाम के लिए मैंने भिगो दिए छोले। बोल रहे हैं तो भाई खा पी के खाना वाला खा के दोपहर का थोड़ा सा किया था अपने आराम। थोड़ा बहुत आराम करने के बाद फिर इधर उधर फ़ोन वोन करने के बाद इधर उधर बातें करने के बाद टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद बनाई थी चाय। चाय का सेवन किया जा रहा है, साथ चाय का आनंद लिया जा रहा है। चाय का आनंद उठाने के बाद मैंने भिगोए थे छोले। अब छोले मैंने भिगोए थे सिंपल छोले चावल रोटी बनाने के लिए। बच्चों ने काया पलट दी, तकत पर लट दी तकत। कह रहे नहीं छोले चावल नहीं बनाने, छोले भटूरे बना लो। मैं कहा अच्छा। मैं भाई छोले चावल बना लेते। कह रहे नहीं छोले भटूरे खाएंगे हम, तो बनाएंगे छोले भटूरे। फ़िलहाल अभी चाय पी लें, उसके बाद उनको उबालने वगैरह रखेंगे। उसके बाद की बात, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अभी तो बहुत टाइम, बनाएंगे आराम से। भैया मैंने भिगो दिए थे दोपहर में छोले। ये देखो फूल गए, हो गए हैं। अब ये जरा मैं रख दूँ उबलने के लिए। यहाँ 2-3 पानी से साफ़ करके रख दिए थे। मैंने कहा हो जाएंगे ये। भैया छोले अपने हो गए बॉयल, ये रहे। अब इसका करने के लिए ये मैं यहाँ पे टमाटर हरी मिर्च मैंने 1 में से 2 ही करी है बस। ये नहीं हरी मिर्च 1 में से 2 करके इनको रख दिए। टमाटर काटा, यहाँ पे हो रहा है लहसुन प्याज अदरक, इनका पेस्ट अपना भुना जा रहा है। और यहाँ पे छोलों को भटूरों वाला लुक देने के लिए भैया यहाँ रखा है मैंने चाय पत्ती का पानी। हम भैया कंजूस आदमी हैं तो अपना कंजूसी से काम करते हैं। ये मसाला बन जाएगा, इसमें बाकी अपने मसाले बेसिक से मसाले डाल के जो अपने हल्दी नमक मिर्च ये सब चीज़ें होती है ना, इस तरीके से बढ़िया सा अपना। मैंने बताया था ना चाय पीते टाइम बच्चों ने काया पलट कर दी। मैंने छोले भिगोए थे छोले चावल बनाने के लिए, पर बालक बोले नहीं हमें खाने हैं छोले भटूरे। मैं कहा ठीक है भाई। नमक मैंने अभी डाला नहीं क्योंकि नमक मैंने ना बॉईल करने में डाल दिया था, तो अभी कम होगा या पूरा होगा तो उस हिसाब से बाद में डालूंगी। अभी नहीं डाला मैंने, कुछ नमक नहीं डाला। बाकी के मसाले अपने हो रहे हैं। और मैं ये फली निकाल के भी ले आई, ये सुबह के लिए करके रखूँगी। अभी इसमें 1 सीटी लगवा के ना इसको साफ़ करके ये सुबह के लिए रखूँगी, क्योंकि सुबह इसमें लग जाएगा आधा घंटा लग जाता साफ़ करने में। तो सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि इसको मतलब कर लूँ मैं, मतलब आराम से साफ़ कर लूँ सुबह। तो इसलिए इसको अभी करके रख दूँगी। बस अभी छोले बना दूँ, छोलों के बाद गूँधेंगे अपनी मैदा गूँध के रख दूँगी। जब बच्चे बोलेंगे तब बन जाएंगे भटूरे। पहले मैंने छोले बनाने रख दो, छोले बनते रहेंगे मंदी गैस पे, इसलिए ये चाय पत्ती का पानी भी रख दिया। ये लिया मैंने मैदा, पैकेट वाला मैदा है। ये आधे किलो का पैकेट है और एक में से मैं डालूँगी आधा, मतलब पूरा नहीं डालूँगी, यानी कि सिर्फ मैं लूँगी 3 पाव बस। 250 ग्राम के करीब मैंने बचा दिया। और इसको गूंदूँगी मैं, ये रहा सोडा। और इसमें कुछ नहीं डालूँगी, कुछ भी, थोड़ी सी इसमें डालूँगी मैं सूजी। ये सूजी है सिर्फ 2 चम्मच, 2 ही चम्मच, ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ा सा क्रंचीपना इसमें आ जाए। ज़्यादा कुछ नहीं डालना इसमें। इन सबको मिला, और कोई सोडा नहीं, कोई दही नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इससे इसमें ये अपना बस इसमें ही आटा गूंद दूँगी अपना। ये इसमें पूरी बोतल सोडा लग गया। अब सिर्फ अब ये इकट्ठा हो गया है, अब सिर्फ इसको गूंदना बाकी है। जितना वैसे को सॉफ्ट गूंदेगा भटूरे उतना ही अच्छे बनेंगे। जब तक मैंने मैदा का आटा मतलब उसको सेट करा, जब तक इसमें टमाटर सब घुल गए और मसाला भी भुन गया। तेल मैंने कम ही रखा है, तेल मैंने ज़्यादा नहीं करा, मैंने कहा बेकार में फिर छोला। अब ये मसाला हो गया। अब इनको
थोड़ा सा और मैश करके ना, ताकि थोड़े गाढ़े से हो जाए। भटूरों के छोलों के साथ वाला टच देने के लिए इसमें मैंने डाले था चाय पत्ती के बॉयल वाला पानी। तो उसके साथ क्या होता है ना, इसमें थोड़ा कलर आ जाता है। भटूरों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले छोले, काले वाले छोले बना दिए, मतलब बन रहे हैं। सिम गैस पे है, अभी गिराती है मुझे आफत। छोले सिम गैस पे रख दिए बनने के लिए, छोले बन रहे हैं। और साथ में मैंने, जब तक मेरा मसाला तैयार हुआ था, जब तक मैंने क्या करा कि ना वो भटूरे का आटा गूंद के रख दिया। तो दोनों भटूरे का आटा जब तक सॉफ्ट हो जाए, जब तक बच्चे खाएंगे, तो सारी चीज़ें, सब्जी बन गई, आटा गूंद दिया, बर्तन सब रसोई क्लीन भी कर दी। सिर्फ अब जब खाएंगे, खाने के बर्तन होंगे वो भी बाकी रहेंगे, क्योंकि हाथ का जो बनाने में कुछ वैसे बर्तन हुए थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए। सारी चीज़ें हो गई है। बस जब बच्चे बोलेंगे तब खाना बनाया, मतलब तले जाएंगे भटूरे। बाकी उसके अलावा सारा काम हो गया। सैलेड भी काट के रख दिया, सैलेड भी काट के फ्री, क्योंकि जब रसोई में घुसो तो फिर ये होता है कि सारे काम ही कर दो, अपने फ्री हो जाए। तो बस बढ़िया से अपने इंजॉय करेंगे अपने छोले भटूरे। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड रखने के गरम जब कर लिया था, उसके बाद मैंने भटूरा बेला। बेलने के बाद मैंने उसको डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा सा उसको प्रेस किया था मैंने छल्ली से प्रेस करते ही भटूरा एकदम, जैसे कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल बैलून की तरह उसको ऊपर आ गया था, बिल्कुल फूल गया था भटूरा। उसको हल्का सा प्रेस करते ही फिर मैंने उसको थोड़ा घुमा के ना उसको चारों तरफ से, ताकि अच्छे से ये सिक जाए, अच्छे से वो हो जाए। फिर इसको मैंने दबा के और अच्छे से, मैं कहा बिल्कुल क्रिस्पी सा, थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए, उसको मैंने अलट पलट के इसको, मतलब इसी तरीके से दोनों तरफ से और अच्छे से कर लिया था, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है। तो इसी तरीके से मैंने इसको भटूरे को निकाल लिया था। इसको निकालने के बाद मैंने जब तक ये हो रहा था, मैंने दूसरा भटूरा भी बेल लिया था। उसको बेलने के बाद मैंने इसको भी इसी तरीके से डाला, और इसकी ये भी डालते ही ये भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे भटूरा, मतलब बिल्कुल बैलून की तरह होता है ना, ये भी अपने आप ही फूल गया था। फूलने के बाद मैंने, मतलब दोनों भटूरों को एक साथ ही निकाल के मैंने लगाई थी बच्चों के लिए प्लेट, क्योंकि खाना वाना बिल्कुल सारा हो चुका था, सैलेड वैलेड सब कट चुकी थी। मैंने करा था बच्चों का खाना तैयार, दोनों बच्चों के लिए लगाई मैंने प्लेट। सैलेड काटा, अचार रखा, छोलों का टेक्सचर देखो कितना प्यारा सा मज़ेदार बन गया है। और भटूरे तो मैंने रख ही लिए थे बना के, तो बस उसमें मैंने प्लेट में लगाए उनके बच्चों के लिए भटूरे। और इनको मैं दे के आई खाना, और बच्चे देखते ही हो गए थे खुश। मैंने कहा चलो भैया, क्योंकि बच्चे जब उनकी पसंद का खाना बनता है ना, तो बस इनके चेहरे की रंगत ही कुछ और होती है। तो इनको मज़ा आ गया था इनको। भाई बच्चों को तो खाना दे दिया, बच्चे खा पी रहे, और मैंने कर दी गैस बंद। जब रविंद्र जी आएंगे उनके लिए बनाएंगे गर्मा गर्म खाना। तो मतलब गर्मा गर्म खाना नहीं, मतलब भटूरे उनके लिए जब भी बनाएंगे गर्मा गर्म। गैस बंद, तो बाद में उनके लिए बनाया जाएगा। अभी बालक खा रहे हैं अपना।